नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 852009096069 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। इटली के किस शहर में पुरातत्वविदों ने स्ट्रीट फूड शॉप के अवशेषों का पता लगाया जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट कारण राख के ढेर के नीचे दब गया था? वह कौन शहर था? पोम्पेई, लुसियाना, जेनेवा या मिलान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पोम्पेई। पुरातत्वविदों ने जो है इटली के पोम्पेई शहर में जो है स्ट्रीट फूड शॉप का पता लगाया और यह जो है ज्वालामुखी विस्फोट कारण राख में ढेर हो चुका था। और इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में जो है फास्ट फूड का प्रचलन था और उस समय जो है लगभग 150 दुकानें थी और उस पर जो है मेन्यू भी लगा था और उस मेन्यू में जो है मछली, बकरे, सूअर आदि के जो है मांस जो है बेचे जाते थे। और पुरातत्वविदों का जो कहना है वह माउंट वेसुवियस में जो है विस्फोट हुआ और उसी कारण जो है यह सब कुछ तबाह हो गया। और पुरातत्वविदों ने जो है इस स्थल की जो खुदाई है वह 1748 ईस्वी जो है शुरू किए हैं। और यह जो स्थल है यह अब यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट के रूप में जो है शामिल किया जा चुका है इटली के। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पोम्पेई वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात, ओडिशा, मणिपुर या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मणिपुर। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का जो उद्घाटन है वह मणिपुर में किया है और इसका जो है कुल बजट जो खर्च होगा लगभग 2000 करोड़ रुपए जो है वह खर्च होगा और इससे जो है कुल 35,104 हेक्टेयर भूमि जो है की सिंचाई होगी थौबल बहुउद्देशीय परियोजना से। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लो। अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी केरल में। केरल राज्य में जो है अंगमाली अजुथा सबरी रेल परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में किस स्थान पर अपना पहला खिलौना बैंक खोला? द्वारका, कालकाजी, नजफगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी नजफगढ़ में। दिल्ली नगर निगम ने जो है नजफगढ़ में अपना पहला खिलौना बैंक खोला और इस खिलौने बैंक में जो है बच्चे खिलौना खेल सकते हैं और खिलौने को जो है वह घर भी ले जा सकते हैं। और इस बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वह बच्चों के चेहरों पर जो है मुस्कान लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किन दो देशों ने 1 जनवरी 2020 को अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है? चीन, अमेरिका, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, रूस और बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान ने जो है 1 जनवरी 2021 को जो है अपने परमाणु ठिकानों की सूची जो है आदान प्रदान किया है। यह देश के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, यह मेरा व्यक्तिगत सोच है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके बारे में। आए थे अगला प्रश्न लोग। विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत सरकार द्वारा किस नदी पर किया जाएगा? नर्मदा, गंगा, गोदावरी या कृष्णा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है भारत सरकार द्वारा नर्मदा नदी पर किया जाएगा और यह जो है ओंकारेश्वर बांध पर किया जाएगा और यह जो है
2022-23 तक जो है बिजली उत्पादन करना शुरू कर देगा। और यह जो है एमपी के जो है खंडवा जिले में जो है यह बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न में खबरों में रहे काजी ओनिक किस खेल तथा देश से संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, काजी ओनिक जो है एक क्रिकेटर हैं और यह जो है बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। इन्हें जो है डोपिंग में 2 साल का बैन किया गया है। जब यह नेशनल क्रिकेट लीग खेल रहे थे उस टाइम इनका डोपिंग टेस्ट लिया गया और यह जो है पॉजिटिव पाए जाते हैं। और इनके शरीर में जो है वह मेथाम्फेटामाइन नामक एक मादक पदार्थ पाया जाता है और इसी कारण जो है इन्हें 2 साल के लिए बैन किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी वह सही है। आइए अगला प्रश्न हम लोग, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई, 25 अगस्त, 30 जून या 15 जुलाई? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, 31 जुलाई को जो है विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और यह जो है उन रेंजरों की याद में और सराहने के लिए मनाया जाता है जो अपने जीवन की कीमत पर जो है जैव विविधता की रक्षा करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न हम लोग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेकंड में प्रदर्शन के मामले में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, केरल या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेकंड में प्रदर्शन के मामले में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है और द्वितीय स्थान पर जो है वह जम्मू कश्मीर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? प्रहलाद पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन, हरदीप सिंह पुरी या परवेज खान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का जो है शुभारंभ किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। और यह जो पहल है वह कक्षा 6 से लेकर 11 तक के छात्रों को जो है छात्रों के बीच जो है वह विज्ञान विषय को जो है लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न हम लोग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 4%, 5%, 15% या 30%? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 5%। राजस्थान सरकार ने जो है 1% से बढ़ाकर 5% जो है अधिक पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण कर दिया है। और राजस्थान सरकार ने जो है राजस्थान न्यायिक सेवा अधिनियम 2010 को जो है संशोधित कर दिया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, हाल ही में आरबीआई ने जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है? अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने तमिलनाडु में अपना पहला फुलफिलमेंट सेंटर शुरू किया है और जिसका उद्देश्य राज्य में फर्म के नेटवर्क को मजबूत करना है? वह कंपनी कौन सी, वो आपको बताना है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ई कार्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन ने जो है तमिलनाडु में अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू किया है। और अमेजन के जो है सीईओ जो है वह एंडी जेसी हैं और इससे पहले जो है अमेजन के जो सीईओ थे वह जेफ बेजोस जे थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। मुंबई के नगर पालिका कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को पंचशील फाउंडेशन द्वारा वैश्विक कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। दूसरा जो कथन है, प्रधानमंत्री ने विजया राजे सिंधिया को सम्मानित करने के लिए 100 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इसके जो दोनों कथन है वह सही है कि कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को जो है
पंचशील फाउंडेशन द्वारा वैश्विक कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 जो है प्रदान किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है विजया राजे सिंधिया के सम्मान में जो है 100 रुपये मूल्य का जो है स्मारक सिक्का जारी किया है। यह दोनों कथन जो है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन के संबंध में सही कथन चुनें। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इस सम्मेलन का जो विषय है वह सतर्क भारत समृद्ध भारत है। और यह जो सम्मेलन का आयोजन है वह केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI द्वारा जो है किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही वो आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वह CBI ने किया है और इस सम्मेलन का जो विषय है वह सतर्क भारत और समृद्ध भारत है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में दूसरी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुई है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा देश जो है इसमें शामिल नहीं हुआ, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी चीन। क्वाड में जो है चीन देश शामिल नहीं हुआ था। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसलिए जो है इसमें चीन शामिल नहीं है। मैंने क्वाड के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य उद्योग के साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने एक फिल्म भी लॉन्च की है। आपको उस फिल्म का नाम बताना है। वह फिल्म कौन सी थी, पथिक, प्रगति, कोविड-19 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पथिक। धर्मेंद्र प्रधान ने जो है जिस फिल्म को लॉन्च किया है उसका जो नाम था वह पथिक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री किस विभाग के हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में से 11% के पास ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच उपलब्ध थी। और इसका जो दूसरा कथन है, हाल ही में विजयनगर कर्नाटक का 31वां राज्य बना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, यह जो दोनों कथन है वह दोनों कथन सही है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार जो है सिर्फ 11% बच्चों के पास जो है ऑनलाइन सुविधा जो है वह उपलब्ध है। और कर्नाटक का जो है 31वां जिला जो बना है वह विजयनगर बना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र IIT खड़गपुर में स्थापित किया जाएगा। दूसरा जो कथन है, हाल ही में रमेश पोखरियाल ने भारत तीर्थ नामक 3 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन भी किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दोनों सही है। इसमें जो दोनों कथन सही है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए जो है एक उत्कृष्टता केंद्र IIT खड़गपुर में स्थापित किया जाएगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है भारत तीर्थ नामक जो है 3 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का भी जो उद्घाटन किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, रामनाथ कोविंद। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वाराणसी में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का जो है उद्घाटन किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।